कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सिर्फ नौटंकी करते हैं, झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। आज भी तुम अपने ठाकुर बिरादरी को नौकरी क्यों नहीं देते हो? क्योंकि इनको पास देने को इनको बिजली नहीं है, ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार तो बहुत है लेकिन यहाँ टैलेंट नहीं है। तो बाबा योग है ना, पकौड़ा तलना रोजगार है, पकौड़ा तलो। तो नाले में गैस भी ढूंढ लो, तुम क्यों ये पाइप लेके घूम रहे हो? तुम भी नाले से ढूंढ लेते। ये सब यही है, इनके चक्कर में मत पड़ो। पढ़ो उत्तर प्रदेश की समझ गई है। तुम्हें समय लग रहा है समझने में, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें समय लग रहा है समझने में, समझ जाओ। ये उत्तर प्रदेश में 8 बजे के बाद आने के बाद उल्टे सीधे सारे काम होते हैं, सारे क्रिमिनलों को सपोर्ट होता है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज है कि जो टहनी बैठा है उसका इस्तीफा नहीं करा सकते क्योंकि वो अमित शाह का मित्र है। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं अनूप कुमार। आज हम मौजूद हैं साहिबाबाद में और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। यादव जी हैं। यादव जी, 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान और चीन को ट्रिके जीना है, कैसा लगता है आपको? 200 किलोमीटर अंदर बैठा है ना। कहाँ बैठा है? कौन सा 56 इंच? किसका 56 इंच का सीना है? चाइना 200 किलोमीटर बैठा है अंदर, गांव बसा लिया है। अच्छा। कभी जाके देख लेना। समझ में आई? कौन कह रहा? देश की एजेंसियां कह रही हैं और पार्लियामेंट में इनका मिजोरम का जो सांसद है वो कह रहा है। रिकॉर्ड उठा लेना पार्लियामेंट का। 200 किलोमीटर चिल्ला के मोदी जी से कहा, मोदी जी चाइना 200 किलोमीटर अंदर आ गया है, आप क्यों नहीं सुन रहे हो? मोदी जी ने उसकी आपको मोदी जी से, आप भी मोदी जी के खिलाफ बड़े चिल्लाते हो। जो तुमने सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ। चाइना 200 किलोमीटर अंदर बैठा है, गांव बसा दिया है उसने। जहां हमारी सेना बाबा मनमोहन सिंह के जमाने में लठ गाड़े पड़ी थी, सेना पीछे आ गई है। ये 56 इंच का सीना नहीं है, ये कायर प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री अगर सीमाएं सुरक्षित ना हो, देश में अगर लोकतंत्र लागू ना हो, संविधान ना चले, तो वो प्रधानमंत्री 56 इंच वाला नहीं हो सकता है, वो प्रधानमंत्री कायर हो सकता है। भाजपा वाले कह के 56 से बैठ के 62 हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का सीना नापने के अलावा दूसरा भी काम करते हैं कुछ? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया होता तो हारते, तो भीड़े जुटानी। अभी तो जीतेंगे, कह रहे हैं कि 300 पार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर काम करते तो भारतीय जनता पार्टी को डीएम और एसपी भीड़ नहीं जुटवाते वहाँ। यादव जी ने, अखिलेश यादव ने किया थे काम। अखिलेश यादव का दिया हुआ काम का ही तो उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, अगर उन्होंने काम दिए थे तो वो हार क्यों गए? बीजेपी क्यों लाना? हार इसलिए गए थे, ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे तुम्हें, ये कहा था 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए देंगे। तो किसको? एक आध कोई रोजगार वाला मेरे पास ले आना। देख लो, मेट्रो किसने दी? पहले जानकारी रखा करो। मेट्रो में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में एक पिलर नहीं बनवाया मेट्रो। हाँ, अखिलेश यादव ने दी। मेट्रो किसकी? मेट्रो अखिलेश यादव जी का पूरा पैसा सैंक्शन अखिलेश यादव जी की, डीपीआर पूरा सारा कुछ अखिलेश यादव जी का। अगर दंगा भी अखिलेश यादव की तो वो जो दंगे मुजफ्फरनगर में अगर इन्होंने नहीं करवाए तो मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं? जो दंगे कराने वाले लोग थे उनके मुकदमे बाबा योगी आदित्यनाथ जी क्यों वापस ले रहे हैं? अगर अखिलेश यादव जी के सरकार में मुकदमे हुए, अखिलेश यादव जी ने करवाए, तो मुकदमे वापस मत लो ना। क्यों मुकदमे वापस ले रहे हो? मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं दंगाइयों के, और जो लड़के लड़ाए गए थे उनके आज दिन तक मुकदमे वापस नहीं हुए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी अपने तो सांसदों के और विधायकों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, और जो लड़के ठोको राज चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, आप कहाँ खो रहे? तो टहनी का बिल्डोजर तुम क्यों नहीं चलवा रहे हो? टहनी आज भी अमित शाह के बराबर में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज कर रहा है। आशीष मिश्रा गिरफ्तार तो हो गए। कौन सा आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए? तो गाड़ी चढ़ाई थी। अरे आशीष मिश्रा गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन आशीष मिश्रा को तो लश्करी लाइव दी जा रही है वहाँ। बताओ, लश्करी लाइव 5 स्टार होटल का खाना मिल रहा है, चटाई एकदम लाल कलर की मिल रही है गुलदस्ते से। अरे क्या बात कर रहे हो यार? लाल टोपी वाले गुंडे दिखाई नहीं दे रहे। लाल टोपी वाले गुंडे नहीं है, लाल टोपी क्रांति का कलर है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के कपड़े भी भगुआ है। अगर भगुआ कहो तो भगुआ का धर्म नहीं निभाया उनने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जिस हिसाब से दलित की बेटी के साथ रेप होता है, जिस हिसाब से जाति और बिरादरी के हिसाब से यहाँ बिल्डोजर चल रहा है, कहाँ बिल्डोजर चल रहा है? बताओ। पहले भी बिरादरी का काम था, लोग बात कह तो रहे हैं कि पहले यादवों को ही नौकरियां मिलती थी। क्या यादवों को नौकरियां मिलती थी? तो उन्होंने यादवों को बाहर क्यों नहीं किया? बाहर करना चाहिए ना। कार्रवाई हो रही है। अरे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सिर्फ नौटंकी करते हैं, झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। आज भी तुम अपने ठाकुर बिरादरी को नौकरी क्यों नहीं देते हो? क्योंकि इनको पास देने को इनको बिजली नहीं है, ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ।
बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार तो बहुत है लेकिन यहाँ टैलेंट नहीं है। तो बाबा योग है ना, पकौड़ा तलना रोजगार है, पकौड़ा तलो। तो नाले में गैस भी ढूंढ लो, तुम क्यों ये पाइप लेके घूम रहे हो? तुम भी नाले से ढूंढ लेते। ये सब यही है, इनके चक्कर में मत पड़ो। पढ़ो, उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें समझ गई है। तुम्हें समय लग रहा है समझने में, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें समय लग रहा है समझने में, समझ जाओ। ये उत्तर प्रदेश में 8 बजे के बाद चिलम लगाने के बाद उल्टे सीधे सारे काम होते हैं, सारे क्रिमिनलों को सपोर्ट होता है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज है कि जो टहनी बैठा है उसका इस्तीफा नहीं करा सकते क्योंकि वो अमित शाह का मित्र है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को ठेंगा दिखाया जा रहा है कि गाड़ी भी चढ़वाएंगे, तुम्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे, उत्तर प्रदेश भी हम हरवाएंगे तुम्हें। ये सब बाबा योगी आदित्यनाथ जी का चैलेंज है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का कहीं से कहीं तक चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री का भरोसा है किसी को तो अखिलेश यादव पे भरोसा है। कर लो, 350 पार आएंगे, 300 पार आएंगे, एक भी नहीं सीट आएगी अपनी। जो पहले बाबा जी के सपोर्टर, बाबा जी को ये बता दो लड़ेंगे कहां से, चुनाव कहां से लड़ेंगे? हाँ, बाबा जी के सपोर्टर हो ना तुम। तो बताओ ना बाबा जी कहां से लड़ेंगे चुनाव? बाबा जी तय कर लेना, तो बाबा जी जीत जाए। मैं कह रहा हूं पहले बाबा जी जीत जाए, बाबा जी जीत जाए चुनाव। बाबा जी जहाँ से जनता कहे कि मैं वहां से लड़ूंगा, बाबा जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि गोरखनाथ मंदिर में घंटा बजाए। आपके अखिलेश जी कहाँ से लड़ेंगे? अखिलेश यादव जी कहीं से ना लड़े। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश का विकास पुरुष, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे नामचीन चेहरा। अखिलेश यादव को पार्टी, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाबा क्या है? बाबा क्या है? बाबा क्या है? एक समय जीत के आए हो तो काहे के जीत के आए? पार्टी अपनी विचारधारा पे चलती है और उनको तो जनता ने। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहिए मुझे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहिए। उत्तर प्रदेश का आपको मुख्यमंत्री चाहिए? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहिए हमें। क्रिमिनल क्राइम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर एक केस हो बता दो। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 25 मुकदमे हैं, क्राइम के, अपहरण के, बलात्कार के आरोप लगते, झूठे आरोप लगते हैं। झूठे आरोप कैसे ऐसे लगा देगा कोई? बताओ। तुम्हारे अगर क्राइम रिकॉर्ड नहीं है तो तुमने चुनाव आयोग में क्यों दिया? तुम्हारे हलफनामे में सब जगह तुमने ही तो दिया, झूठे मत चढ़ा दो किसी को। ये सब बेकार की बातें हैं। बाबा को हार रहे हैं, बाबा को उत्तर प्रदेश नहीं देखना चाहता। बाबा जीतना वो तो जनता को डिसाइड करना, जनता की बात कर रहा हूँ मैं, जनता को डिसाइड करना किसको आना जीतना। लेकिन अखिलेश यादव तो चुनाव से ही पीछे हट रहे हो, तो अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 403 सीटों पे। अरे मैं कह रहा हूँ ना 403, एक 400। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, 403 सीटें उन्हीं वो ही लड़ रहे हैं और 403 सीटों में 350 सीटें उन पे क्लियर है उनके चेहरे पे। क्या बात कर रहे हो अखिलेश यादव की? कंपेरिजन किससे? कहाँ राजा भोज, कहाँ? खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? कौन चुनाव लड़ेंगे? 400-300 सीटों पे लड़ेंगे, 403 सीटों पे नाम पे चुनाव। अरे एक सीट अपने नाम पे तो जहाँ से, अरे उत्तर प्रदेश में जिस विधानसभा से कहोगे उस विधानसभा मना करेंगे। मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं कह रहा हूँ ना, जब वो लड़ेंगे जिस विधानसभा से कहोगे ना उस विधानसभा से लड़ लेंगे। अखिलेश यादव जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बाबा मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ेगा और हरा के दिखाएगा। आपसे जानना मैं कह रहा हूँ ना आपसे। चलो हार जीत वो तो चुनाव के टाइम में डिसाइड होगी, जनता डिसाइड करेगी। जनता के तो आप डिसाइड करें, जनता का भरोसा, फिर जनता का भरोसा करो ना। उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडा बताओगे और फिर उन पर भरोसा करोगे? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं? मौर्य केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो अखिलेश यादव की रैलियों में जाती है वो सारी गुंडा है, ये बताया। और अभी जो भारतीय जनता भगवादारी गुंडा बता, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय सुन लो पहले, सुन लो भाई, सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने भी कहा है कि अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश की रैलियों में गुंडे जाते हैं। नेताजी ने भी कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान करोगे तो गुजराती और उत्तराखंड को सबको। एक रेपिस्ट के लिए आपके नेताजी ने भी कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। रेपिस्ट के लिए नहीं, नेताजी ने जो शब्द कहे थे वो शब्द बोलो। क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि गलत रेप का केस है, उसके मामले में रेप का केस नहीं था, मामले कुछ और थे। नेताजी ने ये कहा था बच्चों से गलती होती है। तो मुझे तुम बताओ, तुम बच्चे थे, दुनिया के हर बच्चे से गलती। लेकिन सुन लो, सुना करो, जब चिन्मयानंद गोली वो 80 साल का आदमी जब बलात्कार करता है तब गलती कही जाती है। बच्चों की गलती, दुनिया का एक बच्चा बताओ जिसने गलती ना की हो?
मुझे बता दो एक का नाम, सब बच्चों ने। लेकिन जब 80 साल का चिन्मयानंद और बेटी का रेप करता है, उसके साथ फिल्म बनवाता है, और गलती करेंगे तो आप भी गलती करोगे। क्या गलती करोगे? गलती करेगा तो आप भी गलती करोगे। गलती हमारे यहाँ नहीं करते। इस पार्टी के अंदर गलती नहीं होती, कोई गलती करने वाले को माफ नहीं किया जाता। ये भारतीय जनता पार्टी है कि क्रिमिनलों को संरक्षण देती है, क्रिमिनलों को अपने पास बिठाती है, क्रिमिनलों को सत्ता में देती है। इसकी विचारधारा पे चलेगा, गांधी, गोडसे या जिन्ना? ये समाजवाद के विचारधारा पे चलेगा, जहां से महात्मा गांधी जी निकलते हैं। समाजवादी की विचारधारा से चलेगा जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निकलते हैं। समाजवादी विचारधारा से चलेगा जहां चौधरी चरण सिंह निकलते हैं। समाजवादी विचारधारा पे चलेगा, समाजवादी विचारधारा पे चलेगा जहां जन्नेश्वर मिश्र जी निकलते हैं। उन विचारधाराओं का देश है ये। जिन्ना का जिक्र भारतीय जनता पार्टी को प्यारा है, भारतीय जनता पार्टी करती है, हम नहीं करते। अखिलेश यादव जी ने किन संदर्भों में कहा था वो पूरा तुम्हें चैप्टर समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने जो कहा था वो पूरी बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, उसके बाद जिन्ना पे टिप्पणी करना। जिन्ना को मानते हैं, गांधी जी को हाँ मानते। आप लोगों ने उन लोगों पे एक्शन लेने के लिए, उन लोगों के विरोध कार्रवाई की मांग क्यों नहीं उठाई जो धर्म संसद से आवाज उठाते हैं, गांधी जी को हरामी बोलते हैं? तुम्हें जानकारी नहीं, धरना प्रदर्शन किया, तुम्हें जानकारी नहीं। तुम भारतीय जनता पार्टी वाले पत्रकार हो, तुम्हें जानकारी तो भारतीय जनता पार्टी की सुन लो ना। संसद लेके सड़क तक सभी ने विरोध किया, सभी ने विरोध किया। और हम तुम्हारे मुंह पे आज तुम्हारे कैमरे के सामने कहते हैं कि जो देश के खिलाफ और देश को तोड़ना और गांधी जी को गाली देने वाले आतंकवादी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। एक आदमी देश का ये भाषा बोलता है। बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं चुनाव के टाइम पे, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, बाकी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जब एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान होता है तो उसके खिलाफ सड़कों पे क्यों नहीं आता? यार उत्तर प्रदेश की जनता भी कुछ करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता तो सड़कों पे आज चुनाव देख रही है। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता बुला रही है। अच्छा। हाँ, अखिलेश यादव जी तो जब जनता बुलाती है वहाँ पहुँचते हैं। मुझे बताओ ना, बैनपुरी ले लो, जनता बुलाती है, ले लो, आजमगढ़ ले लो, जौनपुर ले लो, गोरखपुर ले लो, बलिया ले लो, तुम बुलंदशहर ले लो, हाथरस ले लो, सहारनपुर ले लो, मुजफ्फरनगर ले लो, जहाँ जनता बुलाती है वहाँ जाते हैं और जनता उनको सम्मान कर रही है। सवाल कर लेता हूँ, आपने कह दिया कि भाजपा के पत्रकार हो, आपसे एक सवाल कर लेता हूँ कि राष्ट्र बड़ा या कोई व्यक्ति विशेष बड़ा? राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र से बड़ा संसार में हम तो किसी को नहीं मानते। अगर सबसे बड़ा राष्ट्र सबसे बड़ा है तो राष्ट्र बड़ा होकर एक आदमी व्यक्ति विशेष राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? राष्ट्रपिता ऐसे हो सकता है जो राष्ट्र के लिए जिसने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। राष्ट्र के एक एक व्यक्ति, भगत सिंह ने भी किया था। हाँ, तो भगत सिंह को उनको ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना, हमसे मत करो। हमारे लिए हमारे 10 साल से आइए, पहले तो हमारे लिए हमारे आइकॉन है, हमारे हीरो हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे लिए सब कुछ है। जितना हमारे लिए देश है, अरे सुन लो, अरे मैं कुछ कह रहा हूँ ना, जो हमारे लिए देश है वो देश पे मरने मिटने वाले वही सम्मान उनके लिए हमारा। एक मैं वही कह रहा हूँ ना, एक व्यक्ति विशेष राष्ट्र का पिता कैसे हो? अरे राष्ट्रपिता ये ऐसे नहीं सौगात मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। ये तब मिलती है जब एक आदमी दुनिया का सबसे बड़ा बैरिस्टर हो। जितनी में माता बहन सुनने की आदत है, सुनने की आदत है, सुनाओ। जो आदमी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नामचीन बैरिस्टर हो और एक धोती में आ जाए, आधी धोती में आ जाए और देश के लिए लड़ाई लड़ने लगे, तो कितने 1 लाख रुपए की उनकी शेरवानी होती है। असमुद्दीन ओवैसी की 1 लाख रुपए की शेरवानी। गांधी जी ने आधी धोती में अपना जीवन काट दिया। कोट पैंट पहन के आते थे। गोडसे जैसे लोग जब ही गोली चला पाए जब गांधी जी साधारण जिंदगी जीते थे। उन्होंने देश में जो आंदोलन किए उनको क्या जरूरत थी? आज भारतीय जनता पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम्हारे गोलकर और सावरकर उनके चरणों में पड़े थे, अंग्रेजों के चरणों में कर रहे थे। क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, अरे ये उनके चरणों में पड़े थे, अंग्रेजों के चरणों में। गांधी जी ने इनसे भी लड़ाई लड़ी और गांधी जी ने उनसे भी लड़ाई लड़ी। और वो राष्ट्रपिता गोडसे और सावरकर, अरे हाँ, वो तुम्हारे और उनके, मैं बता रहा हूँ ना, गोडसे के मानने वाले लोग जो हैं वो देश के लिए घातक हैं। मानने वाले लोगों के लिए घातक, मैं बता रहा हूँ। अरे यार तुम जो उनका इस तरीके से राष्ट्रपिता नहीं जानते हो, क्यों कहते हैं? किसको कहूँ? मैं कह रहा हूँ ना, महात्मा गांधी, महात्मा कोई भी व्यक्ति, अरे मैं अरे यार कोई भी कैसे हो कह सकते हो तुम यार?
जब महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं तो उसके लिए कुछ महात्मा गांधी ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी है। कुर्बानी तो मैं वही तो कह रहा हूँ। गॉडसे को कहोगे, गॉडसे को कहोगे? मैं कह रहा हूँ भगत सिंह ने दिए, क्यों कहूंगा मैं? अरे भगत सिंह, मानता नहीं तो मैं भगत सिंह को आइकॉन पूरा देश मानता तो है, अपना हीरो मानता तो है, मानता तो है। और तुम गॉडसे को मनवाना चाहते हो क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के पास। तो फिर मैं बता रहा हूँ, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता रहेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, तो जीना को जिन्ना वालों का इस देश में कोई जगह नहीं है, समझ लो। अखिलेश यादव को ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी यादव तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने जिस संदर्भ में कहा था वो तुम्हें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और उस बात को पूरा सोचना पड़ेगा, तब सवाल करना। अच्छा, नेताजी बयान दे देते, फिर कह देते कि नेताजी मैं बोल रहा हूँ, नेताजी ने जो बयान दिया वो बच्चों के ऊपर दिया, और दुनिया का एक बच्चा बता दो। तो नेता है। अरे जिनके बच्चे नहीं है वो क्या बताएंगे यार? नेताजी के बच्चे है ना, वो बताएंगे ना कि किस पे कौन बच्चा गलती करता है, बच्चों से कैसी गलती होती है। जिनके बच्चे ही नहीं है, जिनके आस औलाद नहीं है, वो गलतियां बच्चों की नहीं, वो बच्चों की गलतियां नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, अरे यार देश क्या हित, घर छोड़ देश का कौन सा हित, कौन सा हित? राम मंदिर बनवा दिया, आप देखो काशी कॉरिडोर, राम मंदिर उनको मुबारक हो। हमारे घर में, हमारे दिल में राम है, हमें उनका वोट दिया। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे दिल में अखिलेश यादव जी ने काम अच्छे किए थे, आपके नेताजी ने काम अच्छे किए थे, तो सरकार क्यों बदली? कितनी बार सुनोगे? इन्होंने कहा 15 लाख रुपए देंगे, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था स्मार्ट पुलिस देंगे, इन्होंने कहा था लैपटॉप देंगे, इन्होंने कहा था 15 लाख जो है वो हम सबको कोरोना वो कर देंगे। ये 15 लाख, आप ये कहना चाह रहे 15 लाख के झांसे में आ गए? झांसे में दुनिया आ जाती है यार, किसको लालच? अगर कोई नया बंदा आके कह देते कि 30 लाख दूंगा तो फिर झांसे में? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बहुत बुद्धि दे दी है, जो धोखे किए हैं। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो धोखे किए हैं, वो लोगों को अकल आ गई है। ये बहुत सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी के झांसे में देश आने वाला नहीं है। तो किसके झांसे में? झांसे में नहीं, जो प्रैक्टिकली काम करेगा उसकी बात मानेगा। कौन करेगा? अखिलेश यादव। 300 यूनिट पहले दिन से 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपए देश की महिलाओं। आप कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री? मैं कह रहा हूँ ना, केजरीवाल तो 350 देने। केजरीवाल 2 जगह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, संविधान में एक ही जगह बनने का राइट है। पार्टी तो है, पार्टी से क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है ना अखिलेश यादव, तो उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव पर भरोसा करेगी, न कि किसी और पर। चलो, आपका कहना है अखिलेश यादव, वो तो जनता ने बताएगी किसको चुनना है। जनता ने तय कर लिया। क्या जनता ने तय कर लिया? आपके तय करने से जनता तय कर लेगी। 2022 तय कर लिया तो नहर बम्बों में फ्री पानी चाहिए, नहर बम्बों में बिजली फ्री चाहिए, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बेटियों को सुरक्षा चाहिए, डायल 100 फर्स्ट क्लास चाहिए, 108 नंबर चाहिए, एलिवेटेड चाहिए। जो 108 नंबर जो एम्बुलेंस है उसमें आज शराब ढोई जा रही है, उसमें गलत काम हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी आएंगे तो वो लाल टोपी वाले ये तुम भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलो, पत्रकारिता करो ठीक से। मैं बता सवाल नहीं कर रहे ना कोई लॉजिक बात, मैं बता रहा हूँ ना। तुम हमें डाटा दिखाओ। सबसे ज्यादा क्राइम जो है बाबा योगी आदित्यनाथ जी के में हुआ डबल। अगर 2 लाख क्राइम अगर सपा सरकार में हुए और सब पे कार्रवाई हुई तो 4,67,000 आपके विचार, चलो आपके विचार 4,67,000। अरे विचारधारा नहीं, सुन लो, 4,67,000 क्राइम बाबा मुख्यमंत्री के 4.5 साल में हुए और उनपे आधे से ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। वो बेटियां आज भी रो रही हैं। चल रहे हो आप, कुछ भी कहते रहो, कुछ भी नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं। बिल्डोजर चल रहे हैं तो वो जाति और धर्म देख के चल रहे हैं, क्रिमिनलों के ऊपर नहीं चल रहे। क्रिमिनलों के ऊपर चलते तो वो सबसे बड़ा बिल्डोजर चलता टहनी के ऊपर, टहनी को बचाया जा रहा है। आप कह रहे हैं बेटों से गलती हो जाती है, आशीष मिश्रा से गलती हुई, वो अरेस्ट हो गए। बार वही सवाल नहीं। अच्छा, अब आप नहीं बोलोगे? चलो, आपकी विचारधारा है कि आप किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। जनता की अपनी विचारधारा है कि जनता क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। धन्यवाद।